देखिए, इस तरह के जो केस होते हैं, ये सरकार द्वारा प्रायोजित केस थे। क्या एक जो जेड प्लस सुरक्षा में जो व्यक्ति रहता हो, वो व्यक्ति 300 रुपए लूटेगा और जेड प्लस सुरक्षा को पता नहीं? वो व्यक्ति मारपीट कर रहा है, जेड प्लस सुरक्षा को पता नहीं? ये सोचने वाली बात है। बस इससे आप समझ जाओ कि अगर मेरे साथ फोर्स है और मैं कहीं मारपीट कर रहा हूं, क्या मेरी फोर्स को पता नहीं होगा? लेकिन आरोप तो ये भी था कि सरकारी आवाज बताकर आजम खान के गुंडों ने वो मकान तोड़वा दिए थे बुलडोजर से। अब वे तोड़वा दिए तो अब न्यायपालिका में क्या हुआ? अगर कोई तुम्हारा मकान तोड़वा दे तो तुम अपने मकान के कागज दिखा के साबित तो कर सकते हो कि ये मेरा मकान था। मकान तुम्हारा टूटा नहीं, काम तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, और तुम झूठे आरोप लगाओगे तो न्यायालय तो बैठा है ना उसके लिए। न्यायालय ने बता दिया। लेकिन 12 केस हुए थे कि सारे लोग झूठे थे। अब जितने भी अभी तक केस आए उनमें वो अधिकतर में बरी होते जा रहे हैं। क्या एक मुस्लिम नेता होने के नाते, और इतना बड़ा नेता जो करीब 9-10 बार विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, क्या वो शराब के ठेके से 14 या 15 हजार रुपए लूटेगा अपनी पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही हो? क्या सोचने वाली बात है। ये अगर इल्जाम आपके ऊपर लगे या मेरे ऊपर लगे तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, ताऊ ने लूट लिए होंगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सार्वजनिक जीवन में रहता हो, मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो फिर इतने बड़े बड़े आरोप क्यों लग गए उनके ऊपर? कुछ तो होगा। उसके ऊपर आरोप इसलिए लगे हैं कि उसने एक हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी गलती की। क्या गलती करती? बच्चों के हाथ में कलम दे दिया। जिनको अनपढ़ जाहिल रखना था सरकार को, उसको वो पढ़ाने की तरफ लेके चला गया। उसने एक यूनिवर्सिटी बना दी और उस यूनिवर्सिटी से सरकार को मिर्ची लग गई। यूनिवर्सिटी की वजह से मिर्ची लग गई? हाँ, अगर आजम खान यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो आजम खान को कुछ नहीं होता। अभी भी क्या लगता है 24 से पहले कई सारे केसों में सुनवाई है, तो क्या बाहर आएंगे 24 से पहले? जमानत मिलेगी? जेल की सजा भी अभी काट रहे हैं। तुम बाहर आने की बात कर रहे हो, जो बाहर है वो अंदर जा रहे हैं। बाहर है वो अंदर जा रहे वो हैं? अंदर जा रहे हैं तो बाहर कैसे आने देंगे? क्यों? सरकार घबराई हुई है। सरकार घबराई हुई है? हाँ, 2024 के चुनाव से सरकार घबराई हुई है और सरकार इस चक्कर में है कि जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां किसी भी तरीके से तोड़ फोड़ करके अपने आदमी उस सरकार में भेज दो वहां, ताकि वहां के अधिकारी और कर्मचारी अपनी तरीके से नियुक्त किए जा सके। सरकार जनता की वोट से नहीं बनती, फिर किससे बनती है? अधिकारियों की गलत निर्णय से बनती है। आपने इसका सीधा उदाहरण आपने देखा होगा अभी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। आप ये कह रहे हैं कि आजम खान को 24 से पहले नहीं निकाला जाएगा चुनाव से पहले। हाँ। तो सरकार को आजम खान से क्या फायदा है इतना जो मौजूद अंदर रहते हैं? सरकार अंदर रख के सरकार को क्या फायदा? अगर आजम खान बाहर भी आ जाते तो सरकार को क्या घाटा है? वो आकर के जुल्मों को बताएगा ना जनता को, कि जो सरकार जुल्म कर रही है वो जनता को बताएगा, इसलिए नहीं आने देंगे। जुल्म कर रही है सरकार? बिल्कुल जुल्म कर रही है। जिस जिस पर भी जुल्म होगा वो अपने बताएगा। आप मुझे बताओ ना, संजय सिंह जेल के अंदर है, संजय सिंह पर तुम साबित नहीं कर पाए। 8-9 महीने से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, तुम ये साबित नहीं कर पाए कि वो पैसा कहां है, कौन सा पैसा है, या इन्होंने कैसे लिया है। बिना सबूत के जेल में डाल देंगे क्या? देखिए, ईडी को एक ऐसा हथियार दिया गया है कि ये बिना सबूत के भी 9-10 महीने 1 साल तक जेल में रख सकती है। तो वो हथियार का यूज किया जा रहा है। सरकार के पास जनता की वोट नहीं है, सरकार के पास ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। इसी से जीतती है? इसी से जीतती है। हेमंत सोरेन भी चले गए जेलों में। हाँ, कल वो उसको भी भेज दिया। एक चुनाव हुआ, मैं बता तो रहा हूँ, हेमंत सोरेन गया है। अगला नंबर किसका है? किसका है? या तो अरविंद केजरीवाल का है, या लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव का है, या राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का भी? हाँ, सरकार घबराई हुई है। आपने देखा होगा जब पहली न्याय यात्रा वो लेकर के निकले थे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई पत्थर नहीं चला, कोई पोस्टर नहीं फटा, शांतिपूर्वक निकल गई। लेकिन उसका जो असर आया जनता के अंदर, उससे अब सरकार घबराई हुई है। मणिपुर में देख लो, मेघालय में देख लो, जब आसाम में आए तो बाईपास निकाल रहे हैं। जनता पदयात्रा जो होती है वो बाईपास होती है क्या? जनता के बीच में को निकलती है। पदयात्रा को रोका गया, मंदिर जाने से रोका गया, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी तोड़ी गई, पोस्टर फाड़े गए, होर्डिंग फाड़े गए। ये क्या है? तो राम राज्य में मिया यात्रा निकालेंगे तो यही होगा। ठीक है, तुम कहते रहो, तुम्हें राम राज्य में पत्थर कहाँ चले थे? देश राम में हो गया, उसमें तुम मिया यात्रा निकालोगे? देश राम की बात कर रहा, तुम मिया की बात देखो, कर तुम रहे हो। ये जो धर्म की बात करोगे ये तुम अपने पास रखो। नहीं, तभी तो हेमंत जो विश्वा वहां के शर्मा और मुख्यमंत्री, वही तो कह रहे हैं मिया यात्रा निकाल। हाँ हाँ, उसे कहने दो, हम्म। उसे कहने दो। ऐसे
बेकार की फालतू की बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं हूँ। आप तो कह रहे हैं ना सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, सारी जनता सरकार का साथ है, मोदी मोदी कर रहा है पूरा देश। राम मंदिर बना दिया, उसके बाद ज्ञान वापी में भी पूजा मंदिर की करा दिया, बात, मंदिर हो गया ना, राम ज्ञान की, वापी में पूजा करा अरे दिया, क्या राम की बात हो चुकी, काम की बात करो ना। तो फिर शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, किसानों के मुद्दे पर बात करो, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करो। इस पे कोई बात नहीं करने को, कोई पत्रकार बात करने को तैयार नहीं है। सरकार तो है ही नहीं, पत्रकार भी इस पे नहीं, बात आप कर बस- रहे हैं। लेकिन जब जनता ही राम राम जप रही है, मंदिरों को देख रही है, तो कहाँ चलेगा फिर? मंदिर से खाना मिलेगा, जनता तो चाह रही मंदिर है से ना। रोजगार मिलेगा। जो जनता कह रही है उनसे पूछो आप कि तुम्हारा रिश्तेदार, यार दोस्त उस मंदिर में कोई पुजारी है? जिस मंदिर के लिए तुम लड़ रहे हो, उस मंदिर में तुम्हारा कोई ट्रस्टी है? उस मंदिर में तुम्हें कोई दुकान मिलेगी क्या? कुछ तो हो, किसके लिए है? धीरे धीरे सारे वादे तो पूरा कर रहे हैं। जब राम मंदिर, अब काशी मथुरा के बारे थी, काशी का कल पूजा करवा दिया, काशी मंदिर से क्या हो रहा है? तो मंदिर मंदिर की बात कर रहे हो, एक वादा उसमें एजेंडा था नहीं उनका, ये बताइए ना बीजेपी का। ना 2024 2014 का या 2019 का उनका मैनिफेस्टो में दिखा दे। मंदिर था उसमें? नहीं था, मैनिफेस्टो में था ही नहीं। राम मंदिर बनाया, बताया उन्होंने। नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं था। मैनिफेस्टो उठा के देख लो तुम, क्यों बेकार की बहस करते हो? या तो उठा के देखा करो, निकालो, नेट भी तुम्हारे पास है, निकाल के दिखा दो मुझे। तो ये सब बेकार की बात है। देश को अनपढ़ रखना, गुलाम रखना। 2024 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव है। क्यों लग रहा है आपको आखिरी चुनाव में? आखिरी, देश गुलामियत की तरफ चला गया, तानाशाह का राज आ चुका। ये तो कहने रहे जिन्होंने जो अधिकारी नियुक्त किया गया चुनाव कराने के लिए, वो अधिकारी बैलेट पेपर को लेके उस पर साइन करके उन्हें रिजेक्ट कर रहा और फिर लेके भाग रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है? जो कैमरे की निगरानी में चुनाव हो रहा है, इससे बड़ा और क्या है? तो अपने अधिकारी नियुक्त करने, उन्हें जनता की वोट से नहीं लेना। जनता की वोट से सरकार नहीं बनेगी, जनता से सरकार घबराई हुई है। इसीलिए वो इन नेताओं को जेल भेज रही है। अघोषित इमरजेंसी भारत के अंदर है इस समय। जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा था, उसी तरह आज अघोषित इमरजेंसी लगाकर नरेंद्र मोदी सरकार ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है। कह रही है या तो हमारी तरफ आ जाओ या जेल चले जाओ। चलिए ठीक है।